गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इनफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंसेज क्या है। यदि हम पास्ट इनफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन करके सेंटेंस को यदि हम क्रिएट करें तो उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तथा जो कि दोनों जो कि टेंस यानी कि पास्ट इनफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन से किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, राइट। और सुने होंगे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। जो इस टाइप का सेंटेंस है तो बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, और जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए और जो जो टॉपिक ऐसा लगे कि ये टॉपिक जो है कि नोट करने लायक है तो आप उसे नोट डाउन कर सको। और जो है कि इस सेंटेंस का जो है कि बार बार यदि आप अभ्यास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपको जो है कि कभी भी ट्रांसलेट मिस्टेक नहीं होंगे। बशर्ते क्या करना है, प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू फॉलो माय रूल। आपको जो कि मेरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो कि ट्रांसलेट में जो है कि आप मैच्योर हो जाएंगे, आपको सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो देखिए जो है कि अब यहाँ क्या देखिए, सबसे पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैं बना ले रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, TENSC। इसका हिंदी क्या होता है? भूत अनिश्चित काल। और इस साइड देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, PAST, पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस, TENSC, राइट। इसका हिंदी क्या होता है? भूत पूर्णकाल होता है। तो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है देखिए। सबसे पहले क्या है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इधर देखिए आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेड लगाएंगे प्लस V3 फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये क्या है, दो स्ट्रक्चर है। देयर आर टू स्ट्रक्चर फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने मैंने क्या लिखा, दो स्ट्रक्चर मैंने जो है कि क्रिएट किया। अब स्ट्रक्चर को क्या करना है, ये करना है, इसको एक साथ कनेक्ट करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेड लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसके बाद क्या करना, आप एक कंजंक्शन जुड़ेगा बिफोर, क्या लगाएंगे आप, बिफोर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, राइट। इसमें देखिए कि क्या है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है, व्हाट इज कंजंक्शन? तो कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। यानी जो कंजंक्शन क्या होता है, ये दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है या दो क्लॉज को एक साथ जोड़ता है, ठीक। जैसे पहला देखिए क्या है, आप पहला देखिए क्या है आपका सेंटेंस, कि बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि डॉक्टर 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 के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस टाइप का सेंटेंस हम लोगों ने जो कि बहुत जो कि क्रिएट किया था। और हम लोगों को जब 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करने नहीं आता था। तो हमारे विद्यार्थी लोग क्या करते थे, जो साथ में जो क्लासमेट्स थे जो थे, तो उनसे जो कि ये सेंटेंस हम लोग क्या करते थे, याद कर लेते थे और हम लोग पूछते थे कि इसका ट्रांसलेट बताओ तो मैं जानूं। तो सब लोग नहीं बताते थे, तो हम लोग याद किए थे तो हम लोग बता देते थे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता था कि मुझे इतने बड़े सेंटेंस का जो कि ट्रांसलेट जो कि आता है। मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा, ऐसा जो कि आपको कॉन्सेप्ट रूल दूंगा कि यदि पूरे बोर्ड पर हजार क्या पूरी बुक्स अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू फॉलो माई स्ट्रक्चर। आपको मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन यू आर एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया की कोई सेंटेंस हो, आप आराम से जो कि ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। देखिए अब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें दो क्लाज है। एक क्या है, डॉक्टर के आना, सॉरी हाँ, एक डॉक्टर के आना और एक डॉक्टर का मरना। इसमें काम जो पहले होगा उसका ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाएंगे।
तो देखिए क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें सबसे पहला कौन काम हुआ? रोगी का मरना। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। रोगी क्या हो जाएगा? द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। अब देखिए स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हाइड। अब वर्ब क्या है? मरना। मरना क्या होता है? डाई। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइड हो जाएगा। अब देखिए क्या है? से पहले, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बिफोर। क्या हो जाएगा? बिफोर। अब डॉक्टर के आना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द डॉक्टर। द डॉक्टर आना का कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला देखिए, अगर ऐसा रहे कि आपको आपको स्टेशन आपको स्टेशन पर पहुंचने से पहले पहुंचने से पहले पहुंचने से पहले गाड़ी, ठीक है, चल पड़ी। गाड़ी चल पड़ी, चाहे जा चुकी थी, गाड़ी चल पड़ी। तो इसमें आप ये देखिए सबसे कौन काम पहले हुआ। देखिए क्या है? आपको स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी चल पड़ी। तो सबसे पहला कौन कौन हुआ? गाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ पे गाड़ी का मतलब क्या है? ट्रेन। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन। द ट्रेन। अब क्या लगाएंगे आप स्ट्रक्चर में? क्या है? हेड है ना, तो क्या रखेंगे? हेड। अब देखिए गाड़ी चल पड़ी, यानी कि गाड़ी जा चल पड़ी, यानी कि क्या? गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि कोई व्यक्ति स्टेशन पे पहुंचा ही नहीं था कि वो ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब ये है। तो आप इसमें तीन लगा सकते हैं। जैसे आप चाहे गो का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे डिपार्चर का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप स्टार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिपार्चर कर दे रहा हूँ, यानी कि गाड़ी प्रस्थान कर गई। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, DEPARTURE। इसका थर्ड फॉर्म कहा जाएगा? डिपार्चर्ड। ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। अब से पहले, आपको स्टेशन पर पहुंचने से पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। अब से पहले क्या हो जाएगा? बिफोर। क्या हो जाएगा? बिफोर। अब यहाँ आपको आपको अंग्रेजी क्या हो जाता है? यू। अब देखिए क्या है? पहुंचना। पहुंचना क्या है? वर्ब है ना, तो रीच। पहुंचना का रीच, तो सेकंड फॉर्म क्या है? रिच्ड। और यहाँ पर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आएट। और स्टेशन का द स्टेशन। कंप्लीट सेंटेंस क्या है? द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड बिफोर यू रिच्ड एट द स्टेशन। एक सेंटेंस और देखिए, तीसरा। अगर ऐसा रहे, पुलिस के पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या है? पहले चोर भाग चुका था, तो चोर का क्या हो जाएगा? द थीफ। अब इसके बाद देखिए क्या है? सब्जेक्ट हो गया ना, स्ट्रक्चर में क्या है? हाइड। अब वर्ब में क्या है? भागना। भागना क्या होता है? एक फ्ले अवे होता है, एक फ्लेड मतलब, और रन अवे। तो यहाँ पे आप चाहे रन अवे का प्रयोग करिए, चाहे फ्लेड अवे। तो मैं यहाँ पे फ्लेड अवे प्रयोग कर दे रहा हूँ, फ्लेड अवे। अब देखिए क्या हो गया? द थीफ हैड फ्लेड अवे। अब से पहले क्या हो जाएगा? आप कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग कर देंगे। अब पुलिस का क्या हो जाएगा? द पुलिस। अब आना का कम, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है? द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। एक और देखिए, लास्ट से पहले वाला। ऐसा रहे जैसे प्रिया को नाश्ता तैयार करने से पहले मेहमान आ चुके थे। मेहमान आ चुके थे। अब देखिए क्या हुआ? मेहमान आ चुके थे, सबसे पहले आप ट्रांसलेट करेंगे। मेहमान क्या हो जाएगा? द गेस्ट हाइड। आना का कम, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? कम। अब से पहले क्या हो जाएगा? बिफोर।
आपको केवल रूल को फॉलो करना, बस स्ट्रक्चर को देखिए, आपका ट्रांसलेट मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। बिफोर, अब यहाँ का प्रिया है ना, सब्जेक्ट है पास्ट इंफिनिट टेंस का, प्रिया। अब नाश्ता तैयार करना क्या होता है, प्रिपेयर, PREPARED, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, और नाश्ता क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, द गेस्ट हैड कम बिफोर प्रिया प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर उतने, जो समझ लीजिए कि जितने भी कमियां हैं दूर होता चला जाएगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, बाद वाला बताऊंगा कि आफ्टर, यानी अगर बाद आएगा तो उसमें कैसा ट्रांसलेट रहेगा, उसको कैसे करेंगे। देखिए बाद वाला, जब आपके सेंटेंस में जब बाद रहेगा इस टाइप के सेंटेंस में, तो आप स्ट्रक्चर को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, बीच में क्या करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। देखिए आफ्टर वाला, देखिए क्या है, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्क का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसके बाद आफ्टर, AFTR, आफ्टर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, और इसके बाद हेड लगाएंगे, प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। पहला देखिए आप सेंटेंस, जैसे अगर ऐसा रहे कि आपको स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको स्टेशन पर पहुंचने के बाद गाड़ी, ठीक है, गाड़ी चल पड़ी। अब देखिए क्या है, यह गाड़ी प्रस्थान कर गई। अब इसमें कौन सा काम बाद में हो रहा है, देखिए पहले आपको स्टेशन पर पहुंचने के बाद गाड़ी चल पड़ी, यानी आप स्टेशन पहले पहुंचे थे और गाड़ी बाद में गई। तो ये जो है, इसमें काम जो बाद में होगा उसका ट्रांसलेट हम पास्ट रिपीट टेंस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और जो काम पहले होगा उसका जो कि हम ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो देखिए क्या है, गाड़ी चल पड़ी, यानी गाड़ी चल पड़ी क्या लिखेंगे यहाँ पे, द ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए क्या, चलना क्या, यानी कि डिपार्चर होता है ना, तो डिपार्चर्ड यहाँ करेंगे, द ट्रेन डिपार्चर्ड, DEPARTURED, डिपार्चर्ड। अब के बाद करें जी क्या लगाएंगे आप, आफ्टर। आप चाहते यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, वेंट लगा सकते हैं, यानी कि जाने से, या स्टार्टेड भी लगा सकते हैं, द ट्रेन डिपार्चर्ड आफ्टर। अब देखिए क्या है, आपको करें जी क्या हो जाएगा यहाँ पे यू, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, हाइड। अब पहुंचना क्या होता है, रीच, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड। यहाँ पे एट द स्टेशन, अब देखिए क्या है, अगर ऐसा रहे, आपको बारात पहुंचने के बाद दुल्हन मंडप में आई। अब देखिए क्या है, आपको बारात पहुंचने के बाद दुल्हन मंडप में आई। तो अब देखिए क्या, दुल्हन मंडप में आई, यानी बाराती पहले पहुंचे और दुल्हन बाद में आई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द ब्राइड। और यहाँ आना का कम, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। और इन द पवेलियन, मंडप क्या हो जाएगा, पवेलियन, ठीक है, इन द पवेलियन। अब के बाद क्या अंग्रेजी क्या लगाएंगे आप, आफ्टर, क्या लगाएंगे, आफ्टर। अब आपको अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, इसके बाद क्या लगाएंगे, हाइड। अब पहुंचना का रिच्ड, क्या रिच होता है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच्ड। अब क्या है,
बारात में क्या है, आपको बारात पहुंचने के बाद दुल्हन मंडप में आई। रिज्ड, यहाँ आप लिख देते हैं द प्रोसेशन, बारात या जुलूस, PROCESSION, ठीक है। अब देखिए यानी कि आपको बारात पहुंचने के बाद दुल्हन मंडप में आई, तो द ब्राइड केम इन द पवेलियन आफ्टर यू हैड रिच्ड द प्रोसेशन, यानी कि बारात। अब देखिए अगला, देखिए तीसरा, देखिए अगर ऐसा रहे कि राम के लिखे, ठीक है, राम को स्कूल पहुंचने के बाद, राम को स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी, घंटी बजी लिखिए। देखिए अब देखिए क्या होगा, राम को स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो कौन सा काम बाद में हुआ, तो यानी कि घंटी बाद में बजी थी, पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द बेल रिंग होता ना, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंग, द बेल रैंग। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, आफ्टर, क्या लगा देंगे, आफ्टर। अब राम, अब पहुंचना क्या है, यहाँ पहले हेल्पिंग और हैड लगाएंगे, पहुंचना का रीचना, तो क्या हो जाएगा, रिच्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, रिच्ड द स्कूल। देखिए बहुत आसान है, आप केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करिए बस, बहुत आसान, आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और देखिए, चौथा देखिए, अगर ऐसा रहे कि प्रिया को गाना गाने के बाद, प्रिया को गाना गाने के बाद, प्रिया को गाना गाने के बाद, ठीक है, मेहमान ताली बजाएं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पहले ताली बजाना है ना, तो क्या लगाएंगे, पहले द गेस्ट, ताली बजाना क्या होता है, क्लैप होता ना, तो क्या हो जाएगा, क्लैप्ड, ठीक है, द गेस्ट क्लैप्ड। अब यहाँ क्या आफ्टर कह रहे है ना, के बाद क्या लगाएंगे आप, आफ्टर, क्या लगाएंगे, आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ प्रिया हाइड, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, क्या होता है, संग, अ सॉन्ग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिया को गाना गाने के बाद, ठीक है, श्रोतागण ताली बजाएं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द ऑडियंस क्लैप्ड आफ्टर प्रिया हैड संग अ सॉन्ग। यदि आप चेंज करना चाहें, हम मेहमान की जगह दूसरा कोई शब्द लगाना चाहें तो हो जाएगा। चलिए मैं एक दो सेंटेंस ओरली मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे अगर ऐसा रहे कि आपको खाना बनाने के बाद, ठीक है, मेहमान आए, तो क्या, कौन सा काम बाद में, मेहमान का आना, क्या हो जाएगा, द गेस्ट, ठीक है, केम आफ्टर यू हैड कुक्ड फूड। यदि सेंटेंस ऐसे रहे कि आपको कार चलाने के बाद वाला पहले सुन लीजिए, आपको कार चलाने के बाद मैंने पैसा कमाया, तो मैंने पैसा कमाया क्या जाएगा, यानी कि आई अर्नड मनी, ठीक है, आफ्टर यू हैड परचेज्ड अ कार। यदि ऐसा से पहले वाला देख लीजिए, अगर ऐसा रहे कि आपको काम करने से पहले, ठीक है, मैंने नाश्ता किया, या चाहे मैंने नाश्ता कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आई हैड ब्रेकफास्ट, चाहे टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर यू डिड द वर्क, यानी आपको काम करने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आप सेंटेंस को कंप्लीटली समझ चुके होंगे। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सीखिए। इस स्ट्रक्चर को फ्रेम कैसे करेंगे आप, जब स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीख जाएंगे, आप अपने मन से आप 2 4 6 10 सेंटेंस आप बनाइए, इसके बाद उसको ट्रांसलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा होगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।